जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, नाम जप करते समय केवल एक बात का ध्यान रखें तो 100% सफलता जरूर मिलेगी आपको। भक्तों, कुछ लोग तो यह कहते हैं कि नाम जप करते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता ही नहीं है। भक्तों, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे अंदर जो कमी है वह यह है कि हम जो भी नाम जप करते हैं, हम यह भूल जाते हैं कि नाम जप हमें कैसे करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में यह वर्णित है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे संत महात्मा महापुरुष हमें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं। हम केवल अपनी मनमानी करते हैं और मनमानी करने से कभी भी सफलता प्राप्त होती नहीं है, क्योंकि मन का काम है गुमराह करना। मन को जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको नाम जप करना आएगा ही नहीं। भक्तों, नाम जप ही संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ है और कुछ नहीं है। वो नाम पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। नाम वह शक्ति है, वह अनामी है वह शक्ति, लेकिन हमने उसको तरह तरह के नाम दे दिए हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगर वो शक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने ऐसा बताते हैं संत 24 घंटे में वह शक्ति जरूर किसी न किसी रूप में सामने आती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। भक्तों, यह हमारी अपनी कमजोरी है, ये हमारी अपनी कमी है। आखिर क्यों? इसलिए कि हम नाम से जुड़ नहीं पाते हैं। जिस दिन हम नाम से जुड़ जाएंगे, जिस दिन हमें नाम का रसास्वादन हो जाएगा, उस समय तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें असफलता मिले, सफलता ना मिले। भक्तों, 100% सफलता मिलती है जब नाम से जुड़ जाते हैं, लेकिन नाम से जुड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। जो प्रवचनों को, सत्संगों को, धार्मिक पुस्तकों से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और उसका मंथन करते हैं, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो मंथन करते हैं, उनकी समझ में ज़रूर आता है कि जो नाम जप है वह हमें 100% कैसे सफलता देगा। तो हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए। उस बात का हम ध्यान रखते ही नहीं है, और थोड़ी बहुत देर के लिए ध्यान रखते हैं तो हम भूल जाते हैं। भक्तों, वह है एकाग्रता। हमें केवल एक बात का ध्यान रखना। किस बात का ध्यान रखना है? वह है केवल एकाग्रता। जब हम नाम जप करें तो उस समय हमें ध्यान होना चाहिए कि हम नाम जप करते समय हमारा मन कहाँ पर है। मन हमारा उस नाम के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। हमारा मन ज़्यादातर 99.9% संसार में भ्रमण करता है, और हम नाम जप करते रहते हैं, तो हमें नाम जप करते करते कैसे सफलता मिलेगी। भक्तों, केवल यही हमारी कमजोरी है, यही एक कारण है कि हमें नाम जप करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हम एकाग्र चित्त नहीं होते हैं। अगर हम एकाग्र चित्त होने लगें तो हमें हर काम में सफलता मिलेगी। आपको भूतकाल, वर्तमान का, भविष्य का अपने आप ज्ञान होने लगेगा। क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। आपको कोई बीमारी है, उसका भी पता अपने आप लगेगा कि आपको इस बीमारी किस तरह से हो रही है, इसका क्या उपचार है। आपको उस बीमारी का उपचार भी अपने आप मिलेगा, बिना डॉक्टर के पास गए। भक्तों, नाम जप के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है जितनी पावर
भगवान के पास है। तो भक्तों, इस एक बात का ध्यान रखें, नाम जप करते समय आपको ज़रूर 100% क्या 1000% सफलता मिलेगी अगर आप नाम जप एकाग्रचित होकर के करते हैं। पूरी तरह से ध्यान करें कि जिस समय हम नाम जप कर रहे हैं मन हमारा नाम के साथ जुड़ा हुआ है या संसार में कहीं गया हुआ है, यह संसार में ही भ्रमण करता रहता है, यह जल्दी से नाम के साथ एकाग्र होता ही नहीं है और होने भी नहीं देता है। तो भक्तों, आप अगर इसको इस चीज़ की आदत डाल दें कि ये मन हमारे नाम के साथ जुड़ जाए, तो देखो आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार घटनाएं होंगी। और जिन्होंने इसको एकाग्र कर लिया है, नाम जप को इस तरह से अपने अंदर उतार लिया है, उनके जीवन में तो हर क्षण चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन भक्तों वह नज़र नहीं आते हैं। तो हम तो यही आशा करते हैं कि ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लाइक करो, ना शेयर करो, लेकिन हमारी बातें जो हम बताते हैं उन पर ध्यान दे करके उनका मंथन करो और प्रैक्टिकल करो, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। भक्तों, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। अगर 1000 बंदों में से, 500 बंदों में से, 100 बंदों में से एक ने भी अपने जीवन में उतार लिया और उसको थोड़ा भी फायदा हो गया, तो हम समझेंगे हमारा यह सफल प्रयास हो गया। हम आपसे विनती करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर करके देखें, तो आप हर कार्य के अंदर ज़रूर सफल होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होने लगेंगी, आपका मन ठहरने लगेगा और आपकी आनंद की स्थिति प्राप्त होने लगेगी और अंत समय में आपको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति भी होगी और जीते जी होगी, मरने के बाद नहीं। भक्तों, हम तो अपने प्रैक्टिकल शेयर करते हैं, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।